Hello students, welcome to the YouTube digital channel. In the last video, I give you information about introduction of partnership and meaning and definition of partnership and partner and partnership form, as well as some point of standard 11 like general, subsidiary book, posting, trial balance, after that balance sheet of sole proprietor firm. Today we are going to study about characteristics of partnership firm. So friend, let's start and understand carefully. Characteristics of partnership. Point number 1. Creation by contract. Partnership emerges through agreement. Partnership agreement can be in written or oral form, but written form is desirable and advisable. Students, जब कोई भी पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट होती है तो वो स्टार्ट होने से पहले एक एग्रीमेंट मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और ये कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न या तो ओरल फॉर्म में होता है, बट रिटर्न फॉर्म इज डिज़ायरेबल एंड एडवाइजेबल। रिटर्न फॉर्म इसलिए डिज़ायरेबल है, मान लो कि इन फ्यूचर पार्टनरशिप के बीच मतलब पार्टनर के बीच कुछ डिस्प्यूट होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो लीगल एक्शन लेना हो तो आप ले सकते हो। ठीक है, सो हियर रिटर्न फॉर्म इज डिज़ायरेबल एंड एडवाइजेबल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव. Partnership firm forms to earn and distribute profit. The distribution of profit or loss is done amongst partners in their predetermined proportion. As per Partnership Act, profit or loss is distributed in equal proportion if no provision is made in the contract. स्टूडेंट्स, आप सब जानते हो कि जब पार्टनरशिप फर्म इमर्ज होता है तो मतलब वो प्रॉफिट को अर्न करने के लिए और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो इमर्ज होता है, वो आप सब अच्छे से जानते हो। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज डन अमॉन्ग्स पार्टनर्स इन देयर प्रीडिटरमाइंड प्रपोर्शन। प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना, वो पहले जो एग्रीमेंट किया जाता है, जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, उसमें क्लैरिफाई पहले से ही करना होता है कि पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट और लॉस कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना। बट एज पर पार्टनरशिप एक्ट, लास्ट सेंटेंस ध्यान रखना, एज पर पार्टनरशिप एक्ट प्रॉफिट और लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल प्रपोर्शन इफ नो प्रोविजन इज मेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मान लो कि कोई कॉन्ट्रैक्ट में प्रोविजन नहीं है तो प्रॉफिट और लॉस आपको पार्टनर्स के बीच इक्वल प्रपोर्शन से डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप जो लास्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स, ये आप याद रखना, क्योंकि फाइनल अकाउंट में और चैप्टर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन में ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जब क्वेश्चन में कोई क्लैरिफिकेशन ना हो प्रॉफिट लॉस कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना, तो आपको इक्वल प्रपोर्शन से डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, लीगल बिजनेस. पार्टनरशिप फर्म इज फॉर्म टू डू अ लीगल बिजनेस. आप सब जानते हो कि पार्टनरशिप फर्म इमर्ज होता है तो मतलब वो लीगल बिजनेस ही यहाँ पे करना होता है। मान लो कि गवर्नमेंट ने जो बिज़नेस को बैन किया है वो बिज़नेस आप नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि ड्रग्स सप्लाई है। ठीक है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बैन किया हुआ है वो बिज़नेस आप नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 4, एजेंट ऑफ ईच अदर. The business of partnership firm is run by all the partners or any one of them for all or more than one partner. Thus each partner is an agent of each other. मान लो कि 3 पार्टनर्स है, 3 पार्टनर्स बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस का मैनेज तीनों 3 पार्टनर कर सकते हैं, या तो तीनों में से कोई एक कर सकता है, या तो एक से ज़्यादा पर्सन बिजनेस को चला रहा है, तो मतलब each partners is an agent of each other. Next point number 5, numbers of partners. The section 464 of the Companies Act 2030 empowers the government to prescribe maximum number of partners in a firm subject to maximum of 100.
The government has prescribed maximum number of partners in a firm to be 50 by Rule 10 of the Companies Rules 2014. अब सब जानते हो कि सिंगल पर्सन होगा तो मतलब वो सोलो प्रोप्राइटर फर्म हो जाएगा, मिनिमम 2 और मोर पर्सन तो मतलब वो पार्टनरशिप हो जाएगी, मतलब मोर मतलब ये लास्ट सेंटेंस ध्यान रखना। द गवर्नमेंट हैज़ प्रिस्क्राइब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म टू बी 50 by Rule 10 ऑफ द कंपनीज रूल्स 2014। तो मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 50 मेंबर्स। पॉइंट नंबर 6, अनलिमिटेड लायबिलिटीज। As per Partnership Act, partners are responsible to pay business obligation from their personal property when the firm does not have sufficient assets to pay liabilities of the business. Every partner individually and collectively is responsible to the partnership firm. Therefore, the liability of each partner is unlimited. Okay students, point number 6 ध्यान रखना। As per Partnership Act, partners are responsible to pay business obligation from their personal property. मान लो कि फर्म की लायबिलिटी बढ़ जाती है तो पार्टनर्स को वो पे करने के लिए अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सोल्ड करना होगा, ठीक है। एंड व्हेन द फर्म डज नॉट हैव सफिशिएंट असेट्स टू पे लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, मतलब फर्म के पास असेट्स नहीं है तो पर्सनल प्रॉपर्टी को सोल्ड करने के बाद वो पैसे सारे चुकाने होंगे। Every partner individually and collectively is responsible to the partnership firm. Therefore, the liability of each partner is unlimited. And last point 7, ownership and management of firm. Partners are owner of business and they do the management of the business. The management of business is done either by all the partners or by one partners or by more than one partner. ठीक है। पार्टनर्स आर ओनर ऑफ बिजनेस, मतलब पार्टनर्स बिजनेस के ओनर होते हैं एंड दे डू द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। मैनेजमेंट भी पार्टनर्स को ही करना होता है। द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस इज डन आइदर बाय ऑल द पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स बिजनेस कर सकते हैं, और बाय वन पार्टनर्स, या तो उनमें से एक पार्टनर या तो बाय मोर देन वन पार्टनर, एक से ज़्यादा पार्टनर बिजनेस को रन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप 1 to 7 पॉइंट लर्न करवा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्टनरशिप डीड वो हम डिटेल में लर्न करने वाले हैं, ओके। तब तक आज का ये वीडियो और प्रीवियस वीडियो आप अच्छे से लर्न कर लो। पार्ट 1 जो पूरा पार्टनरशिप रिगार्डिंग सारे चैप्टर है तो उसमें सारी ये थियरी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये डिटेल से लर्न कर लो। और 12th के बाद आप जब प्रोफेशनल कोर्सेज में ज्वाइंट होने वाले हो तो भी ये सारे थियरिकल पॉइंट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।